टीवी इंडस्ट्री के चर्चित सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का ग्रैंड फिनाले 15 अगस्त को होने जा रहा है। ऐसे में शो में बचे हुए 6 सिंगर्स एक के बाद एक धांसू परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बीते एपिसोड में 90 के दशक के सुपरहिट सिंगर्स सानू कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की जोड़ी स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिखाई दी। बीते एपिसोड में पवनदीप राजन ने तू ही रे गाने पर परफॉर्मेंस किया और दर्शकों का मन ही खुश कर दिया। बेशक फैंस इस उम्मीद में थे कि जजेस भी जी भर कर पवनदीप की तारीफ करने वाले हैं और उन्हें मौसम बदल दिया टैग से प्रेजेंट भी करेंगे, लेकिन हैरानी की बात तो यही रही कि किसी जज ने उन्हें इस टैग से प्रेजेंट नहीं किया और जैसे ही अनुनीता कांचीलाल की परफॉर्मेंस हुई, सभी जज ने उन्हें ये टैग दिया। एक तरह से दर्शकों को ये पक्षपात लगा। उन्होंने सभी जजेस की बखिया ही उखेड़ दी। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, अगर आप किसी फीमेल कंटेस्टेंट को विनर बनाना ही चाहते हैं तो इतना सब ड्रामा क्यों करना। याद रखें, आप भगवान की इच्छा को नहीं बदल सकते, पवनदीप राजन की नियति नहीं बदल सकते। भले ही आप पवनदीप राजन को यहाँ पर विनर ना बनाएं, लेकिन वो देश भर के विनर हैं। लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं, उनकी आवाज को खूब पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, यूजर्स ने हिमेश रेशमिया और गेस्ट बनकर आए अनु मलिक को खूब खरी खोटी सुनाई। हिमेश रेशमिया से यूजर्स ने ऐसी गंदी बातें कही कि वो वहीं रो देंगे। जिस तरह से शो में पार्शियलिटी की जा रही है, वो सब फैंस को बिल्कुल रास नहीं आ रही है और लोग ये शो बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। वेल, आप इस शो को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज स्टार्स दुनिया से तो चले गए, लेकिन वो इंडस्ट्री में एक बड़ी छाप छोड़कर गए हैं, जिन्हें लोग हमेशा याद करेंगे। याद हो आपको, पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री में तबाही मची हुई है। इरफान, ऋषि कपूर, सरोज खान, दिव्या जैसे स्टार्स के जाने की खबर से अभी भी लोग उभर नहीं पाए हैं और एक बार फिर से ऋषि कपूर का जब जिक्र हुआ तो हर कोई रो आया। रणधीर कपूर तक अपने भाई ऋषि कपूर को याद कर खूब रोए। दरअसल टीवी के फेमस सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस हफ्ते इंडियन आइडल 12 के एपिसोड में दिग्गज एक्टर रणधीर कपूर स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिखाई दिए। शो में मौजूद सभी कंटेस्टेंट ने अपने म्यूजिक के माध्यम से कपूर परिवार की विरासत का जश्न मनाया और दमदार प्रदर्शन किया। ऐसे में पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस ने रणधीर की आंखों को नम कर दिया। पवनदीप राजन ने राज कपूर की फिल्म जोकर का एक मशहूर गाना जीना यहाँ मरना यहाँ गाया। उनकी परफॉर्मेंस दौरान बैकग्राउंड में रणधीर कपूर, राजीव कपूर, ऋषि कपूर और उनके पिता राज कपूर की फोटो दिखाई दी। ये देखने पर रणधीर कपूर अपने आंखों के आंसू रोक ही नहीं पाए। वो भावुक हो गए और बुरी तरह रोने लगे। उन्होंने कहा कि इससे यादें ताजा हो गई। इन तस्वीरों ने मुझे मेरे उन भाइयों की याद दिला दी जो हाल ही में हमें छोड़कर चले गए। वो यहाँ भी हैं। मुझे आशा है कि वो सभी खुश हैं और सुरक्षित होंगे। शुक्रिया पवन, ये श्रद्धांजलि देने के लिए। बीते साल अप्रैल 2020 में कैंसर से 2 साल की लड़ाई के बाद ऋषि कपूर का निधन हो गया था। उनकी मौत के कुछ महीने बाद राजीव कपूर का भी निधन हो गया। फरवरी 2021 में उन्हें अटैक पड़ा था। इंडियन आइडल 12 की बात करें तो इस शो का ग्रैंड फिनाले लगभग 12 घंटों तक चलने वाला है। मेकर्स इसे और बड़ा बनाने की तैयारी में जुटे हैं। दर्शक भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि इस शो का ताज किसके सिर पर सजेगा। सभी कंटेस्टेंट हर एपिसोड के साथ एक के बाद एक दमदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंडियन आइडल 12 के मशहूर कंटेस्टेंट पवनदीप राजन की उस वक्त हालत खराब हो गई जब वो गाना गाते गाते भूल गए, वहीं रुक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है और अब वो अपना गाना गाने का सपना भूल ही जाएं। वो पूरा नहीं कर पाए। वो बहुत आगे पहुंच गए थे, लेकिन एक मिस्टेक ने उनका सपना चूर चूर कर दिया। ये सब चीजें पवनदीप राजन के दिमाग में आने लगी। तभी उनकी घबराहट देखने लायक थी। वो स्टेज पर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था पवनदीप यहीं पर गिर जाएंगे। तभी उनकी क्लोज फ्रेंड अनुनीता ने उन्हें संभाला। सुरताल से लेकर गाने के बोल, कहीं पर भी एक भी गलती न करने वाले पवनदीप राजन एक एपिसोड में परफॉर्मेंस के बीच ही रुक गए। जी हाँ, एक तरह से पवनदीप को अपना गाना अधूरा छोड़ते हुए देख जजों के साथ सभी को काफी बड़ा झटका लगा। हालांकि अभी तक इसके पीछे की वजह पता नहीं चली है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 हफ्ते पहले सवाई भट्ट के साथ बॉटम 2 में पहुंचे हुए पवनदीप को ये गलती काफी महंगी पड़ सकती है। 80 के दशक की मशहूर जोड़ी धर्मेंद्र और अनीता राज के सामने
पवनदीप होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो गाने पर परफॉर्मेंस कर रहे थे। फिल्म प्रेम गीत का ये गाना राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया था। जगजीत सिंह का गाया हुआ ये गाना पवनदीप राजन काफी खूबसूरती से मंच पर पेश कर रहे थे। उनकी आवाज का जादू कुछ इस कदर स्टेज पर छा गया कि शो की जज अनीता राज की आंखों में उस पुराने दौर को याद करते हुए आंसू ही आ गए। इस परफॉर्मेंस के दौरान जब पवनदीप ने जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन की जगह देखे ये जीवन गाना गाया और जैसे ही उनको अपनी गलती का एहसास हो गया वो तुरंत वहीं रुक गए। हालांकि बाद में शो की दमदार कंटेस्टेंट साइली कामले ने उनकी मदद की, उनके गाने के बोल गाकर उनकी मदद की और याद दिलाया। और बाद में अरुणिता ने भी पवनदीप को समझाया कि वो हार नहीं मान सकते। उनको इस तरह से अपना परफॉर्मेंस अधूरा देख शनमुख प्रिया के साथ साथ सभी कंटेस्टेंट चौंक गए। शो की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में हम देख सकते हैं केवल कंटेस्टेंट ही नहीं, हिमेश रेशमिया से लेकर अनीता राज, अनु मलिक, सभी लोग स्टेज पर जो हुआ उसे देखकर दंग रह गए। पवनदीप को फिर एक बार मंच पर गाने का मौका दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी तारीफ करते हुए धर्मेंद्र ने उन्हें खास उनके घर से आए हुए पराठे भी खिलाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वन टेक गाने पर जज किए जाने वाले इस रियलिटी शो में मिला हुआ दूसरा मौका और दुर्भाग्य से हुई गलती पवनदीप को जनता के दरबार में भारी पड़ेगी? क्योंकि सबाई भट्ट के साथ कुछ हफ्ते पहले कम वोट मिलने की वजह से पवनदीप को बॉटम 2 में शामिल होना पड़ा था। इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले का लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है और अब इसकी तय तारीख का भी ऐलान हो गया है। इस बार शो का ग्रैंड फिनाले काफी दिलचस्प होने वाला है। आशीष कुलकर्णी के शो से बाहर होने के बाद शो को अपने टॉप 6 कंटेस्टेंट मिल गए हैं। पवनदीप राजन, साइली कामले, निहाल, शनमुख प्रिया, अरुणिता कांचीलाल, मोहम्मद दानिश, यानी कि इनमें से कोई भी एक ग्रैंड फिनाले में इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी जीतेगा। आप इंडियन आइडल 12 का विनर किससे बनाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल छोटे पर्दे के सबसे मशहूर शो में से एक है। इसका 12वां सीजन दर्शकों का खूब एंटरटेन कर रहा है और आए दिन किसी न किसी वजह से ये शो चर्चा में बना रहता है। इंडियन आइडल 12 में अब तक बहुत से स्लैब्स अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। रेखा, AR रहमान, नीतू कपूर, जावेद अख्तर, कुमार सानू, अमित कुमार जैसे कई मशहूर सितारे इस शो में गेस्ट जज बनकर आ चुके हैं। वहीं आने वाले एपिसोड में बॉलीवुड के दमदार एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ पहुंचेंगे। इस खास एपिसोड को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इंडियन आइडल ने इनका एक प्रोमो वीडियो भी शेयर किया है जिसमें शत्रु और पूनम गानों का आनंद लेते हुए अपने रिएक्शन दे रहे हैं। बता दें कि शत्रु और पूनम जिस भी शो का हिस्सा बनते हैं वो शो काफी मजेदार जाता है। ऐसे में इस एपिसोड को लेकर भी फैंस काफी एक्साइटेड हैं। हर बार की तरह इस बार भी सभी कंटेस्टेंट अपने गाने से दर्शकों और जजों का दिल जीतने वाले हैं। लेकिन एक खास गायक है जिसे पूनम सिन्हा ने अपना पसंदीदा बताया है। रिलीज किए गए प्रोमो में दिख रहा है कि गायक पवनदीप शत्रु सिन्हा की पत्नी का गाना सलामत रहे दोस्ताना हमारा गाना गाते नजर आ रहे हैं। उनके गाने से सभी जज बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पूनम सिन्हा उनकी तारीफ करते हुए कहती हैं कि तुम मेरे सबसे पसंदीदा गायक हो, जिसके जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं खामोश। इसके बाद सब हंसने लगते हैं। प्रोमो वीडियो को देखकर इस एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं।